उसका रीज़न ये था कि बेटा हाइड्रोजन चूंकि सिंपलेस्ट क्या था बेटा एलिमेंट था, जिसमें एक ही प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था। जब हमने दूसरों एलिमेंट्स के लिए यानी कि हीलियम, लिथियम या हैवियर एटम्स का रेडियस मालूम किया तो प्रैक्टिकली उनका वैल्यू कुछ और आ रहा था और कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ और आ रहा था। क्यों? देयर इज अ बाइंडिंग एनर्जी। तो जिस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है उस हिसाब से नहीं खींच पाता जब प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो आपका रेडियस है बोहर्स कैलकुलेशन के हिसाब से वो तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, पर दूसरे एलिमेंट्स के लिए ये सही नहीं है। तो ये आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो फॉर द ओनली हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस बड़ा आसान है मालूम करना। आप सिंपली मैं रिपीट कर लेता हूँ कि रेडियस अगर आपको मालूम करना हो हाइड्रोजन का या किसी भी एलिमेंट का बोहर्स कैलकुलेशन से तो आप कर सकते हो। क्या है बेटा? एन का स्क्वायर और ज़रब कर दें एन नॉट के साथ। सिंपली ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। अगर आप वेलोसिटी को देखें, यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये वाली इक्वेशन को देखें, तो यहाँ से एक और भी आपको डायरेक्शन मिल रहा है कि वेलोसिटी और रेडियस आपस में इन्वर्स है। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। यानी कि फर्स्ट शेल में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है, दूसरे में कम और कम और कम। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम बताया था। एंगुलर मोमेंटम जो है वो बढ़ता है पर वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी का फार्मूला है बेटा, अगर आप मालूम करना चाहो कि वेलोसिटी का फार्मूला v बराबर है बेटा z बट्टे n और ज़रब आप कर लें 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। यानी एटॉमिक नंबर आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ शेल में, तो आप आसानी से उसकी वेलोसिटी मालूम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ अगर आप देखें, मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और फर्स्ट शेल में हो तो दैट इज़ द 1। अच्छा जी, फिर 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। अब उसका आंसर क्या आएगा? सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि 1 1 में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपका सेम आएगा। मगर जब मैं दूसरे शेल की बात करूं, जब आप दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो 1 डिवाइड बाई 2। 1 किसका है बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, वही सेम रखा आपने। अब दो शेल में चला गया, दूसरे शेल में चला गया तो दूसरे शेल में यानी कि 2, तो 2.18 का भी आधा हो गया 1.09 इन 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो हैंस वी प्रूव दैट कि एनर्जी जो है वो के शेल की, सॉरी वेलोसिटी जो है वो के शेल की ज़्यादा होती है एल शेल के कंपेयर, एल शेल की ज़्यादा होगी एम शेल के कंपेयर। इसी तरह से आप आसानी से कर सकते हो। तो बस यहाँ से दो पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करनी है। रेडियस कैसे मालूम करते हैं उसका फार्मूला आपको आ गया। डेरिवेशन करनी हो डेरिवेशन के साथ कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दूसरी बात ये कि आप रेडियस और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन इन्वर्स होता है, यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी उसी हिसाब से कम होगी। बस ये बात आपको नोट करनी है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज द स्पीड की बात करें, तो स्पीड का फार्मूला बेटा वो होता है ये कुछ -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट z स्क्वायर बटे n, ये फार्मूला होता है z स्क्वायर n स्क्वायर। यानी किसी भी शेल में अगर आपको स्पीड एनर्जी मालूम करनी हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी हाइड्रोजन की स्पीड मालूम करनी है जब उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो, तो आप करोगे -13.6 और आप करोगे ज़रब करोगे 1 का भी स्क्वायर कर दें और आपका यहाँ भी 1 का स्क्वायर कर दें, तो आंसर क्या आएगा बेटा? सेम ही आएगा -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो नोट्सों में लिखा हुआ है। तो ये बात जहन में होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 13.6। अब आप दूसरे शेल में आए
तो दूसरे शेल में ऑब्वियसली बेटा अब क्या करोगे, वेरी सिंपल, -13.6। अच्छा, फिर आप करोगे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 2 में है तो जाहिर बात है 2 का स्क्वायर करोगे, तो आंसर आएगा भाई 13.6 माइनस में आएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब आप देखें, जब इलेक्ट्रॉन के शेल में था तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी बेटा, एनर्जी क्या थी, -13.6। जब आपका आ गया किसमें, एल शेल में आ गया, तो एनर्जी कम हुई कि ज़्यादा हुई, आप कहोगे एनर्जी बढ़ी। यहाँ पर चूंकि -13 है, यहाँ पर -3 है, तो -3 का वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो अब 3 पॉइंट्स यहाँ से नोट करनी है। एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड, वेलोसिटी, देन आपका स्पीड। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे के शेल, एल शेल, एम शेल, तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा। ये तो हमने कल प्रूफ किया था। आज हमने वेलोसिटी भी प्रूफ की कि वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन से। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और तीसरा स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बेटा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल से। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये हमने कल जनरली बात की थी, आज हम फार्मूले से इस चीज़ को प्रूफ किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी टॉपिक रहेगी दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ डिफरेंट शेल। यहाँ तक तो हमने जनरली आपको फार्मूला बताया, पर उस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे, लैम्डा, वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम, वो इंशाल्लाह हमारी कल की टॉपिक रहेगी। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, क्योंकि मैं छोटा सा लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और देखें कौन कौन सी पॉइंट्स आपको समझ में कम आई है। तो आप रात मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।